स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सिंगल ब्रांड एंड मल्टी ब्रांड रिटेल स्ट्रेटजीज। हमने लास्ट लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट ब्रांड स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सिंगल ब्रांड एंड मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटजीज। मैं एक बार और आपको ब्रीफली बता देता हूँ सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं आपकी। जब हम वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो आपका एक एलजी ब्रांड के अंडर में वो सेल करता है, उसको मार्केट करता है, लेकिन उसका एक ब्रांड का वो एक ही ब्रांड को पॉपुलराइज कर रहा है। उसका सिंगल ब्रांड है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एलजी के फोन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो, तो वो सभी एक ही नाम से मार्केट हो रहे हैं और उनकी वो एक क्वालिटी मेंटेन करता है। क्योंकि अगर एलजी जो ब्रांड है, क्योंकि वो एक सिंगल ब्रांड को मार्केट कर रहा है, और अगर उसके एक एलजी के जो ब्रांड है उसके किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई भी उसमें डिफेक्ट होता है या कोई भी ऐसा ब्रांड जो एलजी के उससे बिक रहा है, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, चाहे वो एसी है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी अगर फर्क आता है या उसकी कोई डिफेक्टिव निकलता है, तो वो पूरे एलजी ब्रांड को अफेक्ट करता है। पूरे एलजी ब्रांड के जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो और यहाँ पे हमारा एडवांटेज क्या हो जाता है कि अगर एलजी ब्रांड जो है वो हमारा जो मार्केटर है उसको एक ही ब्रांड को मार्केट करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन में हो, या और भी किसी में अगर ब्रांड में हो, तो उसे सिर्फ एलजी को ही मार्केट करना है। तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, और उसका जो फोकस है वो सिर्फ उस चीज को मार्केट करने में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजीज में हमने क्या पढ़ा है, जैसे अगर हम बात करें एक ही प्रोडक्ट लाइन में हमारे कई सारे, मान लीजिए अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, तो उसके अंदर अगर हम बाथिंग सोप की बात करें, तो उसके अंदर वो कई सारे बाथिंग सोप्स जो हैं वो उसको सारे जो आपके डव हो गया, ठीक है, वो अलग अलग सोप को वो मार्केट कर रहा है, उनके सेपरेट ब्रांड से मार्केट कर रहा है। और उस मार्केट करने से उसे क्या फायदा होता है कि अगर एक जो प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट लाइन वही है लेकिन उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। बाथिंग सोप आपका है, उसके अंदर अलग अलग वो ब्रांड को क्या है, सोप को मार्केट कर रहा है। क्यों मार्केट कर रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को कवर कर रहा है। कोई आपका हाई प्राइस्ड सोप है, कोई आपका लोअर प्राइस सोप है, तो उसके कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस की वजह से उनको उसने डिवाइड किया है, उसको मार्केट सेगमेंट को उसने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। उसके अंदर आपका बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर एक ब्रांड का जो सोप है वो अगर इतना अच्छा मार्केट में नहीं कर पा रहा है, तो वो बाकी ब्रांड्स के जो सोप हैं उस पे वो इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज अगर हम कहें तो वो क्या हो जाता है कि आपका अलग अलग ब्रांड के बाथिंग सोप के हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांड है वो अलग अलग है। तो हर एक ब्रांड को वो सेपरेटली उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ब्रांड नेम, उस सेपरेट ब्रांड नेम के अंडर में उसे क्या करनी होती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसी मार्केटिंग के लिए जो बड़ी कंपनियां हैं, वही जिनके पास काफी एडवर्टीजमेंट बजट है या फंड्स हैं, वही इस तरह की मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर सकती हैं। जो कम बजट वाली जो हैं, जिनके पास इतना फंड्स नहीं है, और अगर हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपका इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था, इंटरनेशनल लेवल पे आपका कोई भी प्रोडक्ट विदाउट की, आप डोमेस्टिक लेवल पे आप अपना कोई भी लोकल ब्रांड जो है वो आपका काम कर सकता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जाते हैं, तो वहां पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के उसमें अपने क्वालिटी भी हो, उसमें फीचर्स भी हो, और वो प्राइस कंपटीशन को भी वो हैंडल कर सके। इस तरीके का आपको अपना प्रोडक्ट रखना पड़ता है जो
आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी भी ब्रांडेड हो। तो ये सारे हमारे क्या थे, सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजीज थी। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सिंगल ब्रांड एंड मल्टी ब्रांड, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका इन फेवर ऑफ सिंगल ब्रांड। क्या है सबसे पहले, रिडक्शन इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जो एडवर्टाइजिंग की जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो हमारा जो ब्रांड है वो हमें एक ही ब्रांड को क्या करना है, हमने मार्केट करना है, उसी को पॉपुलराइज करना है, उसी को बार बार उसी के नाम को हमने लोगों तक पहुंचाना है। हमारा एलजी हो गया, तो हमें एलजी को ही हमें क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, मार्केट करना है। तो उसको बार बार हमें कोई डिफरेंट ब्रांड नेम या ब्रांड स्ट्रेटेजी हमें नहीं अपनानी है, हमें उसी नाम को अलग अलग प्रोडक्ट में शो करना है। उसके बाद सेकंड क्या आता है, एलिमिनेशन ऑफ ब्रांड कंफ्यूजन अमंग डीलर सेल्समैन एंड कंज्यूमर्स। कि भाई कोई हमारा हमारे ना तो कोई डीलर्स में कोई कंफ्यूजन है, ना ही सेल्समैन में और ना ही कंज्यूमर्स में। हमारा सिंगल एक हमारा टारगेट है कि हमें एलजी ब्रांड को क्या करना है, पॉपुलराइज करना है। हमें एलजी ब्रांड का लोगो पता है, हमें उसका सिंबल पता है, हमें उसका टेक्स्ट पता है, हमें उसका कलर पता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके अंदर जब हमने पता है कि हमें एक ही हमारा प्रोडक्ट है या हमारा जो सिंगल ब्रांड है उसी पे हमें फोकस करना है, तो हमारा जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि और किसी हमें और ज्यादा ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अपने पास स्टोर नहीं रखने पड़ते। हमें उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, हमें और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक ही ब्रांड को क्या करना है, अपने मैनेज करना है, उसी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हमने फोकस करना है, और उसी की जो इन्वेंट्री है उसी को हमने स्टोर करना है, जिससे हमारी क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो हमारा एक बाथिंग सोप का जो है उसको वो अलग अलग हमारे सोप है उनको अलग अलग ब्रांड नेम से वो क्या करता है, मार्केट करता है। तो जब हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो वो उनको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के हिसाब से, कोई हाई सोसाइटी के हिसाब से, कोई कुछ लोगों को यंग ओल्ड सेंसिटिव स्किन और जर्म्स प्रोटेक्शन, तो वो अलग अलग सेगमेंट में एज वाइज हो सकता है आपका सेंसिटिव स्किन, जर्म प्रोटेक्शन, और अलग अलग उसमें वो क्या करते हैं, सेगमेंट कर देते हैं। तो वो उनके अलग अलग उसी हिसाब से वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मार्केट में लाते हैं, और उनको अलग अलग सेपरेट ब्रांड नेम से वो क्या करते हैं, उसको मार्केट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजीज के मन में क्या है आर्ग्यूमेंट, ग्लोबल कंपनी कैन अडॉप्ट मार्केट सेगमेंटेशन टेक्निक। कि वो अलग अलग प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वो, क्योंकि वो ग्लोबल कंपनी है, उसका जो बजट है जो मार्केटिंग वो काफी हाई है, तो वो उसको अलग अलग सेपरेट ब्रांड के अंडर में वो उसे मार्केट कर सकते हैं। Negative image of brand in one market does not negatively affect sale in other market areas। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि भाई आपका हर एक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट ब्रांड है। तो वो जो एक ब्रांड अगर हमारा फेल हो जाता है या वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है कस्टमर्स की नजरों में, तो हमारा उस ब्रांड का जो सेल है वो दूसरे बाकी ब्रांड्स को क्वालिटी को वो अफेक्ट नहीं करती। कंपनीज प्रोडक्ट्स गेट मोर शेल्फ स्पेस इन रिटेल आउटलेट्स। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है बाथिंग सोप ही है,
तो वो अलग अलग आपके ब्रांड होने की वजह से हमारे ही जो प्रोडक्ट लाइन है वो अलग अलग ब्रांड नेम होने के कारण वो कई आपके आउटलेट्स में, मार्केट शॉप्स में वो काफी उनको स्पेस मिल जाता है, जिससे हमारी जो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है। Provisions of trading up or trading down strategies without negatively affecting existing brand। हमने पढ़ा था जब ब्रांड स्ट्रेटजीज में ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग अप का क्या मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी तक हम लो लेवल इनकम के लिए हम बनाते थे, या उस सेगमेंट के लिए, लो लेवल इनकम सेगमेंट के लिए हमारा प्रोडक्ट था। अब हम हाई इनकम या हाई स्टेटस कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसी टाइप का एक हाई वैल्यू, हाई स्टेटस, हाई इनकम सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना देंगे, और वो विदाउट आपका अफेक्टिंग बोथ द ब्रांड्स। ना ही हाई लेवल इनकम वाले वो प्रोडक्ट लेंगे जो हाई लेवल के लिए हमने बनाया है, और लो लेवल वाले वो लेंगे जो हमने लो लेवल के लिए बनाया है। तो जब हम लो लेवल से हाई लेवल तक जाते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अप। और जब हम हाई लेवल से लो लेवल के पास आते हैं तो हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग डाउन आपका स्ट्रेटजीज। तो वो दोनों ही ब्रांड को क्या है, अफेक्ट नहीं करता। तो उसके बाद जब हम बात करें ओवरऑल आपका सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजीज जो हैं, वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे उनको हमें फोकस करके चलना पड़ता है कि हमारा जहां पे भी, जिस भी कंट्री में उनकी मार्केट कंडीशन और मार्केट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा रहेगा, सिंगल ब्रांड सूटेबल रहेगा या हमारा मल्टीपल ब्रांड सूटेबल रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे जाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।